अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर बदरुद्दीन अबड़ू। डियर स्टूडेंट, मैंने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्व करवाए थे। सिंथेटिक्स बुक 9th क्लास की ये मैथ है। आइए हम रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 10th नंबर प्रॉब्लम है। इससे हम आज सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बिल्कुल ही डिटेल में स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन करूं ताकि इसकी हर पॉइंट आपको 100% क्लियर हो जाए। आइए डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2 का 10th नंबर क्वेश्चन है। रिमेनिंग एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2 है 10 एक्सपोनेंट 4 y 6 x स्क्वायर z स्क्वायर y क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट है वो दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं है, कांस्टेंट हमारे पास कोई और नहीं है जिससे ये 10th मल्टीप्लाई हो, इसीलिए हमारा 10 जो है बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें चेंजिंग्स नहीं आएगी। इसके बाद हम जो है x एक्सपोनेंट 4 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि इस जो हमें ये जो टर्म मिला हुआ है इसमें और कोई सिमिलर यानी लाइक टर्म्स तो नहीं है, बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं इसके। एक्स स्क्वायर है, अगर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसके एक्सपोनेंट क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि प्लस ये 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारी y एक्सपोनेंट 6 है तो हम भी अगर हमारे पास दूसरी y बिल्कुल मौजूद है वो है y क्यूब है, इसका भी एक्सपोनेंट क्या है 3 है। इन दोनों का बिल्कुल ही बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड होते हैं 3। उसके बाद हमारा आता है टर्म z का, तो हम z लिखेंगे, इसका जो एक्सपोनेंट क्या है स्क्वायर है। आप इधर देखें इस टर्म में कोई भी दूसरी z मौजूद नहीं है ताकि हम उससे x z से ऐड करें, इसलिए हम उसको z को सेम ही रखेंगे। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, 10 हमारा सेम रहेगा और इसका एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, यानी कि x का कितना हो जाएगा 6 और y हमारा 9 हो जाएगा और z हमारा बिल्कुल ही सेम रहेगा। ये हमारी इस एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान वे से मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। इधर देखते हैं, इसका कोफिशिएंट 3/5 है। 3/5 किसी से भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इसीलिए हम 3/5 को विदाउट चेंजिंग्स इसको सेम रखेंगे। उसके बाद हम r क्यूब रखेंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास कोई दूसरी r है, बिल्कुल है, तीसरी तो मौजूद नहीं है। हमारे r दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके एक्सपोनेंट जो है ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये 7 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, s हमारे पास है, s का खुद का जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर है, यानी कि 2 है और इसका भी स्क्वायर है, यानी कि दोनों s आपस में भी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम t के पास जाएंगे, t हमारा क्या है t स्क्वायर है, t स्क्वायर है। अब हम देखेंगे कि इस टर्म में कोई दूसरा t मौजूद तो नहीं है, बिल्कुल नहीं मौजूद है, हमारा t बिल्कुल सेम रहेगा। हमारा जो 3/5 है बिल्कुल ये सेम रहेगा। उसके बाद r का एक्सपोनेंट कितना 3 और 7 10 हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट, और s का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएंगे। उसके बाद हमारा t का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसको बहुत ही मैंने आसान वे से एक्सप्लेन किया है, इसको आप बिल्कुल एंड तक इस लेक्चर को देखें ताकि इसकी हर पॉइंट आपको बिल्कुल डिटेल से समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल इसकी बेसिक पॉइंट भी इसके साथ एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। मैंने आपको कहा है कि सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर सेम टर्म्स होंगे तो उसके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। हमने बिल्कुल इसको ऐड फॉर्म में, आप देखें इसको ऐड फॉर्म में हमने रख दिया है। कोई भी r जो इसका वेरिएबल है, s भी वेरिएबल है, इनका जो है वेरिएबल सेम नहीं है तो इसके एक्सपोनेंट आपस में ऐड नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे। आइए हम इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। हमारे पास क्या है a स्क्वायर है। अब देखेंगे कि हमारे पास और कितनी a है, बिल्कुल ये भी a मौजूद है और ये भी a मौजूद है, यानी कि हमारे पास
ए के जो लाइक टर्म्स हैं जो आपस में उसके एक्सपोनेंट ऐड हो सकते हैं वो 3 है, तो हम कंटिन्यूस इन तीनों के एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे 3 + 4। उसके बाद हमारे पास बी का जो है टर्न है, ये आप देखें ये बी है, इसका बी का एक्सपोनेंट क्या है, स्क्वायर है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। दूसरा मैंने सभी हर क्वेश्चन में इन सभी क्वेश्चनों के जो एक्सपोनेंट है जिसके बेस सेम है उसके एक्सपोनेंट मैंने ऐड किए हैं, और कोई इसमें जो मैंने कोई ऐसे डिफिकल्ट मेथड इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल सिंपल मेथड सो जो है मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी के पास जाएंगे। सी क्यूब है हमारे पास, इसका कोई भी ऐसा बिल्कुल हमारे पास दूसरा सी मौजूद है, इसके भी हम जो है एक्सपोनेंट आपस में ऐड कर देंगे, +5 इसका एक्सपोनेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई और करेंगे, ए के एक्सपोनेंट कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7, 8 और 9 हो जाएंगे, ए के एक्सपोनेंट 9 हो जाएगा, और बी का एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा, और सी का एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर ये है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये बिल्कुल ही डिटेल में समझाया है। आइए मैं इसको और आपको एक इसके बारे में कुछ एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से समझाता हूं ताकि ये आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट, इधर देखें आप प्लीज इसको, इस पॉइंट को थोड़ा गौर करें। अगर हमारे पास स्क्वायर है और इधर क्यूब है, यानी कि इसके एक्सपोनेंट के ऊपर एक एक्सपोनेंट है, तो ये आपस में जो है आपस में ये इसका रूल है कि 2 × 3 और ए का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 6, यानी कि पावर ऑफ द पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका एक्सपोनेंट जो है मल्टीप्लाई होगा। अगर वहीं ए स्क्वायर है दूसरे क्वेश्चन में और दूसरा ए क्यूब है, इधर आप देखें इन दोनों का बेस सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये पावर ऑफ द पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, तो यानी कि इसके क्या होंगे, एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। 2 + 3 तो ए पावर 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये दो लॉज हैं इसके एक्सपोनेंट के, ये बिल्कुल ही इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो एक्सपोनेंट लॉज में आपको किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं होगी। आइए हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। आइए इसको आप बहुत ही गौर से देखें, ये मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। हमारा माइनस, अगेन आप इधर देखें इन तीनों के बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये जो माइनस है बिल्कुल हम सेम उतारेंगे, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी। -L/m, ये 4 है, +5 +3, ये माइनस बिल्कुल सेम रहेगी, -L/m 4 3 द 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, इसका एक्सपोनेंट 12 हो जाएगा। किसी भी नेगेटिव कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, अगर उसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है इवन है तो उसकी माइनस बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगी, तो आपका L/m इसका आंसर होगा, इसमें कोई चेंजिंग सेम नहीं होगी, ये इसका आंसर है। और ये माइनस बिल्कुल ही सेम रहेगी, माइनस इंटू माइनस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट में जो है बाउंड है, तो ये एक्सपोनेंट के बगैर है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर आप इसको 12 को 12 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे तो फिर भी इसकी साइन जो है कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इसकी इंटरनल जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसकी जो ये माइनस है ये ख़त्म नहीं होगी। अगर हम इसको इंडिविजुअल एक्सपोनेंट दे दें तो ये भी इसका आंसर सही है, L/12 M/12, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर इसका हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं और इसको हम, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आई होप ये बिल्कुल आप इसको डिटेल से समझें और इन तक इस लेक्चर को समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा तो इसको सिंपल मेथड से आपको हेल्प करूं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जो है द लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट है आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 5 स्क्वायर × 2 5
2 3 6, इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, यही इसका आंसर है। मैं आपको बताऊं पावर ऑफ द पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मैंने आपको पहले इसका रूल बताया था कि अगर किसी नंबर पर पावर हो और उसके ऊपर अगर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। इधर हमारे पास x है, इसका जो एक्सपोनेंट है 3 है, और y का जो एक्सपोनेंट है वो भी 3 है, और इसका जो होल एक्सपोनेंट है वो 5 है। आइए डियर स्टूडेंट, हम इसको एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सपोनेंट का रूल से यूज करते हैं। x पावर 3 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 5, y 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पावर ऑफ द पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे x का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 15, और y का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 15। यही इसका सिंपल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। -4 है हमारे पास, पावर ऑफ द पावर है सेम मेथड, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, -4, इसका 10 एक्सपोनेंट हो जाएगा। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसकी माइनस कैंसिल हो जाएगी और इसका 10 एक्सपोनेंट सेम रहेगा, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है इवन है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी आप देखें ये दो टर्म्स हैं, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। -3, इसका जो एक्सपोनेंट खुद का है वो 3 है, और होल एक्सपोनेंट भी इसका 3 है। -4, इसका -4 का खुद का एक्सपोनेंट क्या है 2 है, और होल एक्सपोनेंट क्या है 3 है। ये यहीं पे पावर ऑफ द पावर लॉ यूज होगा। पावर ऑफ द पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। -3, इसका एक्सपोनेंट 9 हो जाएगा, -4, इसका एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा। आप इधर देखें, थोड़ा इसको गौर से देखें, इसका एक्सपोनेंट क्या है 6 है, तो इसकी माइनस जो है कैंसिल हो जाएगी। इसका एक्सपोनेंट जो है ऑड है तो इसकी माइनस रिमेन रहेगी, जिसकी माइनस कैंसिल होगी हम उसको पहले रखते हैं, यानी कि 4 एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा, और 3 -3 एक्सपोनेंट 9, यही इसका हमारा सिंपल आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा बिल्कुल ही। आइए हम क्वेश्चन नंबर लास्ट तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का। प्लीज इसको थोड़ा डिटेल से देखें। b, इसका खुद का एक्सपोनेंट 2 है, पावर ऑफ द पावर के मुताबिक एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और 5 के ऊपर कोई सेल्फ एक्सपोनेंट नहीं है, इसका होल एक्सपोनेंट 3 है, इसका सेम रहेगा। b 6 इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, और 5 को हम 3 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेंड करते हैं, इधर हम इसका एक्सपोनेंट सेम रखते हैं। ये भी इसका आंसर है, अगर आप इसको यही आंसर रखेंगे तो ये रॉन्ग नहीं होगा। 5 नंबर है और ये क्या है आपका वेरिएबल है, ये फर्दर एक्सपेंड करने से कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलेगी, लेकिन 5 जो है एज अ कांस्टेंट है, इसको एक्सपेंड करने से हमें रिजल्ट मिलती है। आइए आप देखें इसको कैसे कर रहे हैं। b पावर 6 सेम रहेगा, 5 5 और 5, b पावर 6, तो इसका आंसर आएगा 125। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये 9th क्लास की मैथमेटिक्स सिंथेटिक्स बुक बोर्ड की एक्सरसाइज है। आइए हम पावर ऑफ द लॉ, इधर हम जो सीखेंगे पावर ऑफ द पावर है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है -4/9, इसका खुद का एक्सपोनेंट स्क्वायर है, और होल एक्सपोनेंट क्या है 3 है। पावर ऑफ द पावर मुताबिक एक्सपोनेंट आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, अगर पावर ऑफ द पावर होते हैं तो। उसके बाद -4/9 क्या आंसर हो जाएगा आपका 6। आप इधर देखें, अगर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट वो माइनस का हो, अगर इसका एक्सपोनेंट इवन है तो उसकी माइनस जो है ख़त्म हो जाएगी, 4/9 और इसका 6 एक्सपोनेंट सेम रहेगा। आई होप
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। आप इधर देखें, इसमें 1 2 3 एक्सपोनेंट मिले हुए हैं। सेम मेथड है, एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसमें और कोई चेंजिंग्स आपको नहीं करनी है। z, इसका खुद का एक्सपोनेंट क्या है 3, और ये 2 है, इसके ऊपर क्या है 3 है, तो z का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगेन सेम मेथड के मुताबिक z का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास z का जो एक्सपोनेंट आ जाएगा 18। यही हमारा आंसर है, क्योंकि पावर ऑफ द पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई के मैंने आप इसको तीनों को जो है एक ही रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए ये थोड़ा और इसको डिटेल में लेके गया हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व करते हैं। इधर देखें आप, ये सारे एम है, इसमें और कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, सिर्फ एम हमारा वेरिएबल है। ये तीनों वेरिएबल आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई होंगे तो इस एक्सपोनेंट इसके क्या हो जाएंगे प्लस होंगे। तो हमारा क्या होगा m 1 + 2 + 3 + 4, इसका खुद का एक्सपोनेंट क्या है स्क्वायर है, और है होल एक्सपोनेंट क्या है इसका 5। तो हमारा m का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 2 और 3 7 9 10 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, और इसका खुद का एक्सपोनेंट जो है होल 2 है और 5 भी है। तो अब क्या होगा सेम मेथड, पावर ऑफ द पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। m 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका आंसर क्या होगा m, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे 10 टू द 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। आई होप आपको ये बिल्कुल डिटेल में समझ में आ चुका होगा। आइए हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन मिला हुआ है 0.1 0.1 माइनस 0.1, यानी ये तीनों के बेसिस सेम है, तो इसके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम पावर ऑफ द पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू मिली हुई है माइनस 0.1 है, 0.1 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, +3 +4, इसका होल एक्सपोनेंट स्क्वायर है, तो माइनस 0.1, इन तीनों को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो इसका 7 8 9 हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट, और इसका होल एक्सपोनेंट क्या है स्क्वायर है। आइए हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 0.1 पावर ऑफ द पावर आपस में क्या होंगे ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 18 हो जाएगा। किसी भी नेगेटिव वैल्यू को चाहे कांस्टेंट वेरिएबल अगर उसका एक्सपोनेंट इवन है तो उसकी माइनस खत्म हो जाएगी, तो 0.1 और इसका होल एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 18। यही हमारा इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, और इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। प्लीज इसको नोट कर दें। अगर कोई भी इसमें आपको डिफिकल्टी हो तो प्लीज कमेंट्स करें। ये एक्सरसाइज 1.4 हमारी फिनिश हो गई। आइए अब हम उसके बाद हमारा न्यू लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।